रात का अंधेरा था। कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 8 मार्च 2014 को फ्लाइट मैच 300 अपनी यात्रा के लिए तैयार थी। बोर्डिंग गेट पर यात्री कतार में खड़े थे। उनमें से कुछ काम के लिए जा रहे थे, कुछ परिवार से मिलने और कुछ छुट्टी मनाने के लिए। हर कोई अपने सपनों और योजनाओं के साथ इस विमान में सवार हो रहा था। उड़ान की शुरुआत घड़ी में रात के 12:41 पर थे। बोइंग 707-200 ईआर ने अपने विशाल इंजन के साथ आसमान की ओर उड़ान भरी। विमान का गंतव्य चीन की राजधानी बीजिंग था। 227 यात्री और 12 क्रू सदस्यों के साथ यह यात्रा शांतिपूर्ण लग रही थी। पायलट झारी अहमद शाह और को पायलट फौरिक अब्दुल हमीद ने कॉकपिट से सामान्य संदेश भेजे। गुड नाइट मलेशियन 370, ये आखिरी शब्द थे जो विमान के पायलट की ओर से कंट्रोल टॉवर को भेजे गए। इसके बाद सब कुछ रहस्यमय तरीके से बदल गया। जांच से पता चला कि विमान ने अचानक अपनी दिशा बदली और मलक्का झलड़ मरुमध्य की ओर मुड़ गया। यह उस रास्ते से पूरी तरह विपरीत था जिस पर इसे जाना था। सैन्य रडार ने इसे आखिरी बार हिंद महासागर के ऊपर देखा। इसके बाद विमान का कोई पता नहीं चला। खोज अभियान शुरू होता है। जब विमान अपने गंतव्य बीजिंग नहीं पहुंचा तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। 14 देशों ने खोज अभियान शुरू किया। शुरुआती खोज दक्षिण चीन सागर में केंद्रित थी, लेकिन जब यह स्पष्ट हुआ कि विमान ने अपनी दिशा बदली थी तो अभियान हिंद महासागर की ओर बढ़ा। सैकड़ों जहाज और विमान समुद्र के गहरे पानी में मलबा खोजने के लिए तैनात किए गए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बीजिंग एयरपोर्ट पर यात्रियों के परिवार अपने प्रियजनों के आने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि विमान गायब हो गया है तो वे सदमे में थे। उम्मीद और निराशा के बीच झूलते हुए उन्होंने हर छोटी खबर को ध्यान से सुना, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। क्या वे जिंदा हैं? क्या कोई चमत्कार हो सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में थे। जांचकर्ताओं ने यह पता लगाया कि विमान का सिग्नल जानबूझकर बंद किया गया था। पायलट झारी अहमद शाह के घर से बरामद एक सिमुलेटर में विमान के इसी रास्ते का अभ्यास मिला। यह सवाल उठने लगा कि क्या पायलट ने यह कदम जानबूझकर उठाया था? कुछ ने इसे अपहरण कहा तो कुछ ने इसे आतंकवादी साजिश, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। 2015 में रियूनियन द्वीप पर विमान का एक टुकड़ा मिला। इसके बाद मोजाम्बिक और मेडागास्कर के पास और टुकड़े मिले, लेकिन विमान का ब्लैक बॉक्स और मुख्य मलबा आज तक नहीं मिला। हर टुकड़ा यह साबित करता था कि विमान हिंद महासागर में गिरा होगा, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, यह आज भी अज्ञात है। MH370 का गायब होना न केवल विमानन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है, बल्कि यह एक मानवीय त्रासदी भी है। उन 239 परिवारों के लिए जो आज भी अपने प्रियजनों के वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं, यह घटना कभी खत्म नहीं हुई। विमान का संचार सिस्टम किसने बंद किया? क्या यह तकनीकी खराबी थी या पायलट की गलती? अगर विमान हिंद महासागर में गिरा तो उसका मुख्य मलबा क्यों नहीं मिला? केवल एक उड़ान थी, बल्कि यह हजारों सपनों, उम्मीदों और कहानियों को अपने साथ ले गई। यह घटना हमें याद दिलाती है कि तकनीक चाहे कितनी भी विकसित क्यों ना हो, प्रकृति और भाग्य के सामने हम अब भी छोटे हैं। कहीं दूर गहरे समुद्र में MH370 अपने रहस्यों के साथ सो रहा है।